हरिओम। वेलकम टू क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी आप चैप्टर 8 करेंगे पार्ट 4। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 4 में हम स्वाध्याय का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट पार्ट 4 स्वाध्याय। पहले हम अध्याय पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। बच्चों आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, है ना, और ओपन योर टेक्स्ट बुक और आप पेज नंबर 55 निकालिए। पहले 55 की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, फिर हम 56 के चैप्टर में। आप टेक्स्ट बुक निकालिए। ये देखिए आपका प्रश्नों के उत्तर में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 में क्वेश्चन नंबर है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हो हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। ओके, अगर आप किसान बनना चाहते हैं तो हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। आप इसके बारे में मैंने फार्मर के बारे में बताया भी है और उसमें आपको निबंध भी लिखना है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? ये क्वेश्चन आपका है, आप करेंगे, आप अपने मन से अपने हिसाब से कर सकते हैं। सुनिए, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? ओके, नेक्स्ट 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा करना है। पशु क्या हमारे मित्र है तो उसके विषय में चर्चा करना है। आपको उसके बारे में लिखना है कि वो हमारे मित्र है और उनके बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना है। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट 55 पेज नंबर से 56 पेज नंबर पे आ गए हम। स्वाध्याय टेक्स्ट बुक निकालिए, 56 पेज नंबर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोग ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोग ने भ्रमण करते हुए, क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का 1 है ना। पहले हम आपको लिख देते हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ देखिए, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। ओके, आपका सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 8 पार्ट 4 राजा का हिस्सा और स्वाध्याय का क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 7 तक है। मैं इसमें ओरल भी बताऊंगी और रिटन भी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? भ्रमण मीन्स घूमना। जब वो घूमने के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या देखा था? मैं आपको चैप्टर में समझा दी थी कि जब वो घूमने के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या देखा। चलिए मैं लिख के आपको बता देती हूँ। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? बच्चों मैं इतना अच्छा से आपका चैप्टर एक्सप्लेन की हूँ, है ना, समझाई हूँ कि आप लिख सकते हैं अपने आप इसका आंसर कि राजा भोज जब भ्रमण करने के लिए निकले थे तो क्या देखे थे कि खेत में किसान खेती में करके और खाड़ी उसके साथ बैल के साथ अपनी स्त्री का भी इस्तेमाल करके उसके साथ भी खेत जोतवाते थे ना। तो उसके राजा भोज
ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। चलिए हम इसका आंसर लिखना चालू करेंगे अभी। ओके बच्चों, किसान खेती करके रबी और खरीफ, उत्तर लिखिएगा आप यहाँ से, है ना। किसान खेती करके रबी और खरीफ फसलें पैदा करता है। रबी की फसलें में गेहूं, रबी की में गेहूं, देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ आंसर को। किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसलें में गेहूं, जौ, है ना, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों का उत्पादन करता है। ओके, करता है। उत्पादन करता है। ओके, तो खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, खरीफ की फसल में, इसका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा रही हूँ आपको। ओके, इसका मैं ओरल बताई थी, अभी बाद में मैं इसका लिखा रही हूँ। इसका क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ इसलिए कि ये मैंने आपको पढ़ के बताया राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा था। तो इसमें आप अपने मन से सोच के लिख सकते हैं, बट मैं लिखाऊंगी, फिर भी मैं ओरल आपको बता दे रही हूँ कि आपको मालूम है राजा भोज जब भ्रमण करने के लिए निकले थे तो किसान में खेत हल जोतता था, तो उससे मैं क्या देखा था उसको नेक्स्ट आगे मैं बताऊँ। पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता रही हूँ और क्वेश्चन बताई हूँ कि इसका क्वेश्चन है आपका कि किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है ना। इसका क्वेश्चन है, मैं लिख दूंगी वो भी, कि किसान खेती करके कौन कौन से फसल पैदा करता है, और किसान के बारे में आपको लिखना है जो अभी मैं टेक्स्ट बुक में बताई थी ना कि किसान के बारे में आप लिखिए। तो इस विषय में आप चर्चा में ये भी ऐड कर सकते हैं। तो किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसल पैदा करता है। रबी की फसलें गेहूं और जौ के, चना फसलों के द्वारा उत्पादन करता है। खरीफ की फसल कौन कौन से है मैं वो भी आपको लिखवा देती हूँ। खरीफ की फसल में ज्वार,
खरीफ की फसल में ज्वार, है ना, ज्वार, बाजरा, फिर से आपका रिपीट करती हूँ, बाजरा, दाल, है ना, बाजरा, दाल, गन्ना आदि पैदा होता है, गन्ना आदि पैदा होता है। ओके, तो इसका मैं आंसर भी आपको लिख दूँ ताकि समझ में आ जाए। हो सकता है आप भूल भी जाए, रिटन में ज़्यादा ध्यान। देखिए, ये जो मैंने अभी आंसर लिखा है इस पे क्वेश्चन में लिख दूँ, और बताने से अच्छा है कि लिख देती हूँ। किसान खेती करके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न आपका, किसान खेती करके कौन कौन से फसल पैदा करता है, कौन कौन से फसल पैदा करता है। ओके, यहाँ लिख देती हूँ, आप समझ सकते हैं। उसका ये आंसर होगा कि किसान खेती करके रबी खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसलें में गेहूँ, जौ, चना, सरसों का उत्पादन होता है, और खरीफ की फसलें में ज्वार, बाजरा, दाल, गन्ना आदि पैदा होता है। ओके, चलिए अब इसे इरेज कर देते हैं, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। स्वाध्याय क्वेश्चन में जो मैं आपको ओरल बताई थी उसको मैं रिटन में बुक कर देती हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए कि राजा भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या क्या देखा। आप जितना बार एक क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे, बार बार रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन एंड आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आप लर्न कर सकते हो, है ना बच्चों। चलिए, तो अभी हम ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा भोज भ्रमण क्या देखा, है ना। चलिए, भ्रमण करते हुए क्या देखा, तो राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। क्या पहुंचे? एक गांव के निकट मीन्स पास। लिखिए आंसर, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचा। निकट पहुंचा, है ना। पहुंचा, वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में पहुंचा, वहां उन्होंने देखा कि वहां, आपको दिख रहा है ना, हाँ, वहां उन्होंने देखा कि एक, है ना, देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है।
एक खेत में एक किसान, एक खेत में एक किसान हल चला, है ना, हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक बैल की जगह, है ना, लिखेंगे हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के हल में एक ही बैल है। एक बैल की जगह दूसरे बैल की जगह है ना, दूसरे बैल की जगह एक किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरे बैल की जगह एक किसान की स्त्री, एक किसान की हल खींच रही है। हल खींच रही है ना, एक किसान की स्त्री हल खींच रही है। चलिए ये आपका हो गया। ओके बच्चों, तो आज राजा भोज भ्रमण करते हुए क्या देखा, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इरेज में कर देती हूँ, आप लिख लीजिए। ओके चलिए, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, है ना, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कि राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। राजा भोज जो है वो किसान के पास जाकर क्या कहते हैं। वो राजा भोज को देख के बहुत दया आता है कि एक किसान कितना ईमानदारी से, है ना, एक बैल की जगह अपनी स्त्री का हल जोतने के काम में लेता है, स्त्री का, है ना। राजा भोज ने किसान के पास जाकर, क्वेश्चन नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर है ना, राजा भोज ने एक किसान के पास जाकर क्या कहा। क्या कहा, है ना। चलिए इसका आंसर होगा, आप अपने मन से भी बच्चे लिख सकते हैं, बट मैं लिख दे, राजा भोज ने किसान के पास जाकर, आंसर लिखिए आप यहाँ, राजा, है ना, राजा भोज ने किसान के पास जाकर, किसान के पास जाकर, है ना, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम
तुम, है ना, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। यह क्या अत्याचार कर रहे क्या अत्याचार कर रहे हो, है ना। भला स्त्री को भी हल में जोतता है। भला कोई, है ना, भला भला कहीं स्त्री को हल में जोतता है। भला कहीं स्त्री को हल में है ना। जोता जाता है, जोता जाता है। ठीक से लिख लीजिए आप, जोता जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर रीड करके बता रही हूँ बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, है ना। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भला आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कोई स्त्री को हल में जोता जाता है। इसका यह आंसर हुआ कि भला कोई स्त्री को हल में जोता जाता है। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, है ना। मैं इरेज करने वाली हूँ अभी। ओके, चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। किसान के पत्नी, बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना। किसान की पत्नी, इसका भी मैंने आपको आंसर पढ़ के बताया था। किसान की पत्नी, लिखिए यहाँ, किसान की पत्नी, है ना। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। क्यों मदद, है ना, मदद कर रही थी। ओके बच्चों, चलिए इसका आंसर हम लिखेंगे, है ना। इसका लिखेंगे कि किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। क्या लिखेंगे, किसान की पत्नी, लिखिए, किसान की पत्नी, किसान की पत्नी खेती में काम इसलिए कर रही थी किसान की पत्नी खेती का काम इसलिए कर रही थी, इसलिए कर रही
काम इसलिए कर रही थी कि किसान के 2 बैल में से 1 बैल मर गया था। कर रही थी कि किसान के 2 बैल में से 2 बैलों, है ना, 2 बैलों में से 1 बैल मर गया था। ओके, क्या हुआ था? 1 बैल मर गया था, तो उसके पास कौन सा बैल था? एक ही बैल था। दूसरे बैल खरीदने के लिए दूसरे बैल खरीदने के लिए किसान के पास पैसा नहीं था। क्या था? किसान के पास पैसा नहीं था। ओके, है ना, उसके पास पैसा नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था। पैसा या धन भी लिख सकते हैं। खेत की जुताई करना भी जरूरी था। ओके बच्चों, किसान में का खेत का जुताई करना भी जरूरी था। उसके पास पैसा भी नहीं था, तो वो क्या करता? तो उसको कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही था। हाँ, जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बुआई कैसे होती? क्योंकि है ना, क्योंकि जुताई नहीं होती। आप लिखिए, मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर का। ओके, खेती की जुताई करना भी जरूरी था, क्योंकि जुताई नहीं होती। मैं इरेज करती हूँ ऊपर। है ना, जुताई नहीं होती तो बुआई कैसे होती? जुताई होती। ओके बच्चों, जोतना मतलब जब तक हम खेत को जोतेंगे नहीं तो हम उसमें बोएंगे कैसे, उसमें बीज कैसे डालेंगे? जब तक आप खेत में काम करना है, उसको पहले खेत को जोतना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, फिर उसमें जो भी अनाज, फल, फ्रूट जो भी निकालना होता है, उगाना होता है, उसके बीज डालते हैं, फिर वो जाके बाद में आपका फसल तैयार होता है। ओके, तो एक किसान के लिए तो ये आम बात है, ये इसके बारे में सोचना कि उसके पास हल नहीं है, बैल नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है, पानी नहीं है, तो वो खेती कैसे करेगा? जब तक खेती का जुताई के लिए उसको अच्छा से खेत में देख रेख नहीं करेगा तो उसमें अनाज कैसे बो सकता है, बुआई कैसे कर सकता है, और अनाज कैसे पैदा हो सकता है? ओके, तो इसीलिए किसान के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। तो बुआई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। बुआई कैसे होती? जुताई नहीं होती तो बुआई कैसे होती? और कैसे होती? और किसान को अन्न नहीं मिलता। किसान को अन्न कहाँ से
किसान को अन्न कहाँ से मिलता? किसान को अन्न कहाँ से मिलता? ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है ना। और किसान की इस मजबूरी के कारण उसकी पत्नी की किसान को इस मजबूरी के कारण है ना कारण किसान को इस मजबूरी के कारण उसके पत्नी को बैल की जगह खींचना पड़ा। उसके पत्नी को बैल के जगह है ना, उसकी पत्नी को बैल की तरह खींचना पड़ा। हल खींचना पड़ा, है ना। ओके, तो बच्चों ये आज यही आपका कंप्लीट होता है। ओके, हरिओम, थैंक यू।